दोपहर 12 बजे। बेर का बाग, सूखे पेड़, सिर्फ एक हरा भरा बेर का पेड़ बीच में। उस पर लाल बेर लदे हैं। बोर्ड, बाग बिकाऊ है, सस्ते में। रघु शहर से गांव आया है बेर का बाग खरीदने, पैसा कमाने का लालच लिए। भूत प्रेत पर बिल्कुल भरोसा नहीं करता। रघु बाग में चलते हुए आता है और देखता है। रघु पेड़ को देखकर हैरानी से कहता है, अरे वाह, पूरा बाग तो सूखा पड़ा है, पर ये एक पेड़ इतना हरा भरा। बेर भी कितने लाल हैं। बस सौदा पक्का, ये बाग अब मेरा। तभी पीछे से लाली आती है जो उस बाग की रखवाली होती है। भैया मत लो, इस पेड़ पर बेर वाली रहती है। अमावस को जो बेर तोड़े वो अगले सूरज से पहले खून की उल्टी करके मर जाता है। तू पढ़ी लिखी होकर भूत मानती है। मैं शहर से हूं, 2 लाख में सौदा पक्का। तेरे अंधविश्वास से मेरा पेट नहीं भरेगा। जैसे ही रघु ने बेर चबाया, पूरे बाग में तेज हवा चलने लगी, धूल उड़ने लगी, सूखे पत्ते बवंडर बनाकर घूमे। सारे कौवे चुप हो गए, एक भी आवाज नहीं। अगले दिन फिर शाम 6 बजे सरपंच की बैठक बुलाई गई। बेटा, 50 साल पहले मेरी बहू ने अमावस को बेर तोड़े थे। रात में उसकी चोटी कमर तक बढ़ गई, पैर उल्टे हो गए। सुबह कुएं में लाश मिली। तब से हर अमावस बेर वाली शिकार ढूंढती है। आज तेरी बारी है, भाग जा, नहीं तो मौत तय है। देखो काका, रजिस्ट्री हो गई, अब बाग मेरा। भूत प्रेत छोड़ो, डर निकाल दो दिमाग से। तभी बाहर औरत के हंसने की आवाज आती है। वो आ गई, आज अमावस की काली रात है, उसकी हंसी सुनो। तभी लाइट चली जाती है और घुप अंधेरा हो जाता है। भागो सब, भूतनी आ गई है, पीछे मत मुड़ना, जल्दी भागो। सारे अपने अपने घर भाग जाते हैं। गलियां एकदम खाली, सिर्फ पायल की छम छम और खिलखिलाती हंसी पूरे गांव में गूंज रही थी। रात 9 बजे बाग में लालटेन रघु नशे में लड़खड़ाता आया, हाथ में कुल्हाड़ी, आंखें लाल। लाली पीछे से चिल्लाते हुए भागी। रुक जाओ रघु, अमावस को कुल्हाड़ी मत चलाओ, बेर वाली जाग जाएगी। जैसे ही रघु कुल्हाड़ी मारता है, पेड़ से औरत की चीख, छाल से खून की धार, ऊपर से सफेद साड़ी लटकती है, लंबे खुले बाल, पैर उल्टे, नाखून 6 इंच। मेरा बेर किसने खाया? मेरा खून किसने बहाया? वो उल्टे पैर से नीचे उतरती है, पसीने से थर थर कांपते हुए डर कर बोलता है, नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दे। तेरे खून में लालच है मेरी तरह। बाग के लिए कुल्हाड़ी उठाई, आ मेरे पास, तुझे भी अपना बना लूंगी। वो रघु की तरफ बढ़ती है। लाली बीच में आ जाती है। इसे छोड़ दो, ये मेरा भाई है, गलती हो गई इससे, नशे में था। चुड़ैल रुक जाती है, उसकी उल्टी आंखें लाली को घूरती हैं। बहन, भाई को बचाने आई है। तेरे खून में डर है पर लालच नहीं। अचानक चुड़ैल हवा में भाप बनकर गायब हो जाती है। रात 11 बजे रघु हाफता हुआ पंडित जी को बुला के लाता है। पंडित जी मंत्र, हवन की सामग्री और लोहे की कीलें लेकर बाग के पास पहुंचते हैं। रघु और लाली भी डरते डरते साथ साथ आते हैं। भाग चांडालिन, ये लड़का नहीं मरेगा। हवन की आग में तेरा श्राप जलेगा। मेरे मंत्र से पहले ही तू भस्म हो जाएगी। पीछे हट। मैं 100 साल से हर अमावस की रात एक मर्द को ले जाती हूँ। यमराज से मेरा सौदा हो चुका है। आज रघु मेरे हवाले है, कोई नहीं रोक सकता। पंडित जी लाली से कहते हैं, लाली बिटिया, सच बता, इस भूतनी के पीछे की पूरी कहानी सुना दे अभी। अगर छुपाया तो तेरा भाई रघु आज अमावस को नहीं बचेगा। पंडित जी, वो मेरी परदादी थी, बहुत सुंदर थी। गांव के जमींदार ने जबरदस्ती की। बदनामी के डर से सबने उसे बेर के पेड़ से लटका दिया। मरते वक्त बोली, हर अमावस को एक लालची मर्द को मैं ले जाऊंगी। समझा रघु, इसे तेरा लालच नहीं, माफी चाहिए। तेरे बाप दादों का पाप है ये। अभी इसी वक्त कान पकड़ और उस औरत से माफी मांग। उस बेर के पेड़ से नहीं,
परदादी की आत्मा से मांग, जो 100 साल से भटक रही है। मां, ओ परदादी मां, मुझे माफ कर दे। मैंने तेरे बेर नहीं तोड़े, पर तेरे दर्द को भी नहीं समझा। आज से ये पूरा बाग तेरे नाम करता हूं। कसम खाता हूं, अब कोई इस बेर के पेड़ को नहीं काटेगा। 100 साल, पूरे 100 साल बीत गए इस श्राप में भटकते हुए। पहली बार किसी ने इंसान बनकर माफी मांगी है, मेरे दर्द को समझा है। अब जाकर मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। तेज आंधी चली, पेड़ के सारे बेर एक साथ जमीन पर गिर पड़े। चुड़ैल का साया सफेद धुएं में बदला और तने में समा गया। पल में हरा भरा बेर का पेड़ सूख कर काला ठूंठ बन गया। 100 साल का श्राप टूट गया।